Hello students, how are you? I am Shruti ma'am. Welcome to our channel Shoe Rising Star Academy. तो आज हम इस लेक्चर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज देखने वाले हैं। किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट होता है और जो अलग अलग डिस्टेंस पे अलग अलग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, तो इसको हम फाइंड करेंगे आज। यहाँ पे हमारे पास पॉइंट O पे प्लस Q पॉजिटिव चार्ज है और इस पॉइंट प्लस Q की वजह से जो पॉइंट A है यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा, इसको आज हम फाइंड करेंगे। जो पॉइंट A है यहाँ पे प्रोड्यूस होने वाला जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो किसके बराबर होता है? तो इन्फिनाइट से यूनिट पॉजिटिव चार्ज पॉइंट A तक लाने के लिए इन्फिनाइट डिस्टेंस पे है एक पॉइंट यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वहां से यहाँ तक पॉइंट A तक लाने के लिए कितना हमें वर्क डन करना पड़ेगा उसके बराबर होता है। जो यहाँ पे प्रोड्यूस होने वाला जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन्फिनाइट से यहाँ तक लाने के लिए जो हमें वर्क करना पड़ेगा उसके बराबर होगा। That is, electric potential is the amount of work needed to move a unit positive charge from infinite to a point in the electric field without acceleration. जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है उसको पॉइंट A तक लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा उसके बराबर होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट A। तो हम यहाँ पे इन्फिनिटी तो नहीं ले सकते, तो इसके लिए हमने इन्फिनिटी और पॉइंट A के बीच का एक पॉइंट कंसिडर किया, उसको हम पॉइंट M कहते हैं। और जो पॉइंट M और जो हमारा जो चार्ज है इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो x है, और जो पॉइंट A और जो हमारा चार्ज है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। तो यहाँ पे जो O और M का बीच का डिस्टेंस है वो x है, दैट इज OM इज इक्वल टू x, एंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट M, जो M पॉइंट है यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा उसके ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x स्क्वायर, बिकॉज जो O और M के बीच का जो डिस्टेंस है वो x है, और हमेशा हमको पता है वो क्या होता है? Q अपॉन r स्क्वायर होता है, और Q अपॉन x स्क्वायर, दैट इज यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो x है, देयरफॉर यहाँ पे Q अपॉन x स्क्वायर, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज इक्वल टू F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x स्क्वायर। तो हमने यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम M टू N तक डिस्प्लेस किया, तो उसके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो dx हुआ, और हमें पता है वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज dw, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इसके लिए स्मॉल वर्क, dw इज इक्वल टू f dx। और यहाँ पे जो माइनस साइन और निगेटिव साइन क्यों आया है? बिकॉज जो यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे भी हमने यूनिट पॉजिटिव चार्ज कंसिडर किया है, तो M पॉइंट पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से जो चार्ज होगा वो रिपेल करेगा और इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, और हमने डिस्प्लेस किया है उसको इनवर्ट किया है, तो बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, सो डिस्प्लेसमेंट और द वर्क डन बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, इसकी वजह से यहाँ पे निगेटिव साइन आया। और इस वर्क डन को पूरे सिस्टम के लिए कंसिडर करते हैं, स्मॉल सिस्टम के लिए कंसिडर किया है हमने dw, तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे और पूरे सिस्टम के लिए इसका वर्क डन फाइंड करेंगे। जब हम स्मॉल वर्क डन को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें कंप्लीट वर्क डन मिलेगा। तो द टोटल वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट A, दैट इज W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस f dx, और इंटीग्रेशन का लिमिट क्या आएगा? इन्फिनिटी, और पॉइंट A की डिस्टेंस जो पॉइंट O है, ओरिजिन है, और पॉइंट चार्ज Q है वहां से r डिस्टेंस पे है, इसकी वजह से हमने क्या किया? इसका लिमिट है इन्फिनिटी टू r पुट किया। यहाँ पे जो पॉइंट A का चार्ज से डिस्टेंस कितना है? r डिस्टेंस की दूरी पर है, इसकी वजह से हमने लिमिट इन्फिनिटी टू
आर पुट कर दिया। हमारा फोर्स कितना है, फोर्स का मैग्नीट्यूड -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर dx। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको एक कांस्टेंट टर्म है तो इसको हमें इंटीग्रेशन के आउटसाइड लेना पड़ेगा। दैट इज W इज इक्वल टू -Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू R 1/x² dx। और 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/x होता है। तो वेरी इजी थिंग है इंटीग्रेशन। W इज इक्वल टू -Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसका इंटीग्रेशन क्या है, -1/x। इसका लिमिट इन्फिनिटी टू R। तो यहां पे भी निगेटिव साइन है, यहां पे भी निगेटिव साइन, निगेटिव निगेटिव बोथ पॉजिटिव हो जाएगा। तो W इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/x, इसका लिमिट इन्फिनिटी टू R। तो हमेशा हम अपर लिमिट पहले पुट करते हैं। दैट इज W इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R -1/इंफिनिटी, और 1/इंफिनिटी और 2/इंफिनिटी 3, किसी भी चीज को जो डिनोमिनेटर होता है वो इंफिनिटी होता है तो क्या होता है, वो 0 होता है। तो यहाँ पे 1/इंफिनिटी क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे जो आ जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो इस वर्क डन के इक्वल क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट पॉइंट A। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।